का समय है और इसी दरबार से, इसी गेट से महाराज जी निकलते हैं। किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके अनुयायी, उनके भक्त यहाँ पूर्णतः तैयारियों के साथ लगे हुए, चूंकि कल राधा अष्टमी है, आप देख सकते हो पीछे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। इस देश में हजारों संत हुए हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने जो कीर्तिमान स्थापित करा है, वो एक अपने आप में एक अजीब ही चीजों को बयां कर रहा है। हमारे साथ लगातार बने रहिए। 2:30 का समय है। 2:30 पर इसी गेट से महाराज जी निकलेंगे, यहाँ से जमुना जी तक जाएंगे। जमुना जी तक जाने के बाद, स्नान करने के बाद अपने मंदिर में पूजा अर्चना और सत्संग होता है। पीछे का दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, अभी ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि पास जाकर दिखाए किस तरीके से रंगोली का कार्यक्रम चल रहा है और रंगोली बनाई जा रही है। इसी गेट से जब महाराज जी आते हैं, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, लेकिन नहीं, प्रेमानंद महाराज की अगर बात करूं तो रोड के उस तरफ भी जाऊंगा तो दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लोग पूर्णतः 2:30 का समय है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके साथ चलने वाले, साथ रहने वाले लोग किस तरीके से सेवा भाव के साथ रात के समय में पूरी तैयारियां चाक चौबंद हैं। चूंकि राधा अष्टमी का समय है तो तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ। महाराज भैया देंगे, एक मिनट जी जी। मैं जाता हूँ रोड के उस तरफ, और रोड के उस तरफ आप देख सकते हो किस तरीके से जो भीड़ है वो बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि समय हो गया है, 2 बज गए हैं और आधे घंटे का समय रह गया। आधे घंटे बाद महाराज जी का आगमन है। आप देख सकते हो किस तरीके से रस्सी से बैरिकेडिंग करी गई है और बैरिकेडिंग करने के बाद यहाँ अभी ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से। यहीं से हैं। महाराज जी का एक दीदार करने के लिए आप लोग खड़े हुए, समय 2 बज रहे हैं। कितने बजे आते हैं? हाँ, 2 बजे आते हैं, 2 ढाई बजे। आप लोग कहाँ से आए? हम मथुरा से। अच्छा, आप भी मथुरा से आए? मथुरा से रोज आते हैं आप? नहीं, आज पहली बार। अच्छा, आप लोग पहली बार आए? हाँ, क्या सुना था इनके बारे बहुत कुछ सुना था। स्वयं परमात्मा है, राधा रानी की बहुत भक्त है। में? इस देश में और भी बाबा हैं, उनके प्रति विश्वास नहीं है? हाँ, वो है, बाबा सब सही है, पर इनका ज्यादा सुना है भैया जब आए। अभी और हमारे साथ आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत लंबी कतार है। युवा भी हैं। कहाँ से आए? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आए हैं। क्या देखने आए, क्या सुना महाराज जी के बारे में? महाराज जी के बारे में मैं सारी वीडियोस देखता हूँ महाराज जी की, और उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। महाराज जी साक्षात राधा रानी का स्वरूप है, और उनका जो आचरण, जो उनका भाव, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है, जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। कि क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म के नाम पे जिस तरीके से और भी महात्मा है, संत हैं इस देश में, किस तरीके से आप देख रहे हो पाखंडवाद फैला रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर देखते हैं? उनमें और अंतर यही है कि काफी लोग अपने बारे में ज्यादा आपको वर्णन करेंगे, लेकिन महाराज जी का ऐसा है, महाराज जी सिर्फ श्री जी के बारे में आपको वर्णन जो भी बताएंगे वो श्री जी के बारे में बताएंगे, तो यही अंतर उनके में है। अभी आगे चल रहे हैं और आगे दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं जी हम। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, दिल्ली से। क्या सुना था महाराज जी के बारे में? महाराज जी का जब उनका प्रवचन सुनते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है हमारे को, और ऐसी बातें बताते हैं जो जीवन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाए। हाँ जी, उनके प्रति एक हमारे को भगवान दिखते हैं जी। अच्छा, प्रवचन की बात आपने करी, आपने देखा कि बहुत सारे बाबा इस देश में हैं और अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, बहुत सारे प्रवचन देते हैं। क्या लगता है आपको उनमें और इनमें अंतर क्या है? जब इनके प्रवचन सुनते हैं तो वो दिल में उतर जाते हैं, और वो ऐसे लगते हैं जी हमारे को, जो प्रवचन देते हैं कि जो सच्चाई है वही बताते हैं, कि ये नहीं है कि किसी का कैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे मार्ग पे रहो, और एक दूसरे से प्यार मिला के रहो, यही है सबसे अच्छा, और इससे आगे कुछ नहीं है। उन्होंने यही चीज बताते हैं अपने प्रवचन में। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, आप अलीगढ़ से आए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या सुना था महाराज जी के बारे हम तो 100 बातों की एक बात कहेंगे, बाबा के दर्शन हो गए तो समझ लो भगवान के दर्शन हो गए, बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। में? इनके सिवा और किसी को भी मानते हो क्या? जी नहीं, हम तो सिर्फ महाराज जी को ही मानते हैं और महाराज जी को ही मानते रहेंगे। जी,
जिस तरीके से आप देख रहे हो कि रात के 2:30 बजे का समय है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आई हैं आप? हम कानपुर से आए अच्छा, आप कानपुर से यहाँ पहुंची हैं। जी। क्या सुना था महाराज जी के बारे में और क्यों यहाँ आई हैं? उनको गुरुजी माना है, इसलिए उनके दर्शन के लिए आए। पहले भी आई हैं या पहली बार आना? पहली बार आना। अच्छा, पहली बार आना हुआ जी। आपका। क्या सुना क्या था? वीडियोस देखते हैं, उनका एकांतिक सुनते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। उसको देख के अच्छा लगा तो उनको गुरु अंदर मन से माना तो आए। आप कहाँ से आई हैं? हम भी कानपुर से ही आए हैं और गुरुदेव के मुंह से जो कृष्ण की वाणी मुखरित हुई है, उनके मुखारविंद से, तो वो बहुत ही जो साधारण लोग हैं वो भी सरल भाषा में उसको समझ सकते हैं। जितना भी व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो कठिन भाषा समझ सकता है, लेकिन गुरुदेव की जो भाषा है, वाणी है, वो सरल लोग भी समझ सकते हैं उसको। इससे इम्प्रेस होके हम लोग यहाँ पे आए। सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर पता नहीं कितने बाबा इस देश में अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो कितनी लंबी कतार लगी हुई है। अभी ये दिन, अभी आने वाले समय में चीजें बढ़ती जाएंगी। कहाँ से आए? लीग से आया हूँ, लीग राजस्थान। राजस्थान से आए जी। क्या सुना महाराज जी के? महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना। पहले तो मैं सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, आपको भी उनको। महाराज जी के बारे में सुना है कि महाराज जी काफी दिन पहले ये बता दिया गया कि डॉक्टरों ने किडनी से दोनों फेल की और उसके साथ राधा रानी की कृपा रही, इससे बड़ा अद्भुत चमत्कार देखने को सुनने को मिला है। आज पहली बार दर्शन का मौका है, महाराज जी निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारा। आप कहाँ से आए? करनाल हरियाणा। आप हरियाणा से आई हैं, क्यों यहाँ क्यों आई हैं? साक्षात परब्रह्म के दर्शन करने। इसमें तो बहुत सारे, आपने देखा देश में बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। कहीं और भी गए थे इससे पहले? नहीं, इससे पहले मैं कहीं नहीं गई। किसी के दरबार में नहीं गया? पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से दीक्षित हूँ और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो दृष्टि मिली कि महाराज जी के अंदर साक्षात परब्रह्म के वास को हम लोग पहचान पाए। आप देख रहे हो किस तरीके से बहुत लंबी कतार है, बहुत सारे लोग यहाँ अभी जुड़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, क्योंकि 2:30 का समय है, नीचे देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हो बेटा? नोएडा। आप नोएडा से आए? यहाँ क्यों आए? बाबा जी के दर्शन करने? प्रेमानंद जी से मिलने। प्रेमानंद जी से मिलने आए हैं आप? क्या जानते हो बाबा जी के बारे में? कभी देखा है उनको? नहीं देखा है? फोन में देखा है। जी। आपके बच्चे कहाँ से आए हैं? नोएडा से। आप लोग नोएडा से आए हैं, क्या सुना था, यहाँ क्यों पहुँचे हैं? दर्शन करने आए हैं, बस आस्था है, विश्वास है, उनके प्रवचन सुनते हैं। इससे पहले भी कभी यहाँ आए? नहीं, फर्स्ट टाइम। पहली बार। अच्छा, इस देश में आपने देखा कि हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर बहुत सारे बाबा अपनी दुकान चला रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर देखते हैं? ये डिफरेंस है कि बाबा कभी ये नहीं कहा इन्होंने कि हिंदू है, इन्होंने कहा सब हर कण में परमात्मा है, ये कहा इन्होंने। ये फर्क है। ठीक है जी। वो कहते हम कुछ नहीं मांगते, हम तो लोगों को दर्शन देने आते। कहाँ से आई हैं? हम तो पंजाब से आए हैं। अच्छा, जो मांगते हैं उनके बारे में फिर क्या सोचती हैं? गलत बात है, उनके बारे में जो मांगते हैं वो खुद भी कहते हैं महाराज जी कि मांगना नहीं चाहिए, हम किसी से नहीं मांगते, वो फ्रॉड है। तो मांगने वाली फ्रॉड है? हाँ, महाराज जी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ जी। नहीं, महाराज जी ने बोला है, उन्होंने वाणी में के बारे में कुछ नहीं कहते। नहीं, ये वो खुद नहीं कुछ मांगते। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुना आपने? जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बागेश्वर धाम में गई हैं कभी वहाँ? नहीं कहीं नहीं। क्यों? नहीं, वहाँ नहीं, मेरी आस्था यहीं से है। वो तो पर्ची में बता देंगे आपका भविष्य वहाँ नहीं। जानना क्या, कर्म सही करो सब सही होगा। अच्छा, कर्म सब करो। कर्म करते रहो अच्छे। बहुत सारे लोग हैं, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, लोग यहाँ जुड़ते चले जाएंगे और संख्या, अब देखो यहाँ युवा लड़कियां भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? हैदराबाद। जी, हैदराबाद से पहुँची हैं? हाँ। क्या यहाँ क्यों पहुँची हैं आप? दर्शन करने। किसके? हम यहाँ पे भागवत के लिए आए थे, 50 साल की बाबा आ रहे तो दर्शन के लिए आए हैं। किसकी भागवत के लिए आए थे? कृष्ण जी की बाबा। अच्छा, सुनने आए थे? हाँ, सुनने आए। अच्छा, इनको पहले कभी देखा है, कभी सुना? पहले कभी भी नहीं देखा। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखा? फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, सारे लोग एक साथ ही हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? स्पेशली बाबा जी के दर्शन। सारे लोग हैदराबाद से आए हुए? सारे हम लोग 60-70 लोग हैं, स्पेशली बाबा जी के लिए आए हैं, दर्शन के लिए। हमने काफी सुन रखा है बाबा जी के लिए।
स्पेशली आप यहाँ हैदराबाद से बाबा जी के लिए दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, इससे पहले किसी और दरबार में भी गए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने बाबा जी के रील्स देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, तो उससे प्रेरित होकर उसके लिए दर्शन के लिए आए हैं। उनसे इच्छा भी है मिलने की, 1 to 1 टॉक करने की, बात करने की, तो वो भी हम ढूंढ रहे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने देखा है हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर बहुत सारे बाबा इस देश में अपनी दुकान चला रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर देखो? बहुत अंतर है, काफी अंतर है। जैसे कि ये बाबा जी का अलग ही है, बिल्कुल भी सब बनावटी लगते हैं दूसरे बाबा जी लोग। और नहीं, ये अच्छा। बाबा जी के लिए लगता है ये तो भगवान की कृपा है जो इनके इतने हेल्थ इश्यूज रहने के बाद भी ही स्टिल फिट एंड फाइन विद वेरी गुड एक्टिविटी। 15 साल से जो हमने सुन रखा है कि किडनीज फेल होने के बाद भी राधा रानी की कृपा से ये धीरेन्द्र शास्त्री से सुना है आपने? नाम जानते हैं ना? क्या जानते हैं? उनका दरबार देखा है, गए नहीं है, दरबार देखा है उनका। पर्ची निकालते हैं? हाँ, पर्ची काटते हैं, पर्ची निकालते हैं, बताते हैं। तो जाओगे कभी, मौका मिला भविष्य में? हाँ, मिला तो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम इंटरेस्ट लेके आए हैं कि यहाँ हमको पर्ची कटवा के मिलना है। वहाँ जाने का अगर मौका मिलता है तो जाएंगे क्या? मौका मिलेगा तब जाएंगे, ऐसे कोशिश कभी किए नहीं। क्यों, आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का कैसे, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे बाबा इस देश में अपनी दुकान चला रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? ये बाबा जी तो ऐसे नहीं चलाते। यहाँ सब ठीक है? नहीं, मन का विश्वास होना चाहिए बस। हमारा मन अच्छा हो तो सब अच्छा है बस। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं हैदराबाद। जी, छत्तीसगढ़ से भी आ रखे हैं हम। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से भी? अच्छा, वो हैदराबाद से, ये लोग छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं? ये बाबा जी का दर्शन करने के लिए। बाबा जी का दर्शन करने के लिए। अच्छा, बाबा जी के बारे में पहले कभी सुना था, कभी देखा था? सुना है। क्या सुना था? मैंने नहीं सुना था, इन्होंने हमको प्रेरित किया है। बाबा जी का जो है, जो बोलते हैं वो सही होता है, वो चीज सुन रखे हैं हम। सही होता है, नहीं सही बात बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। अच्छा, इस देश में और भी बाबा हैं, वो सब झूठ बोलते हैं? कई बाबा झूठ भी बोल रहे हैं। जैसे कि आप, हम तो देखे नहीं, बाकी जो भी बाबा कई जन का। आप किसको देखे हैं? आप किसको देखे? मैं अभी तक किसी को नहीं, मैं यही बाबा को मानता हूँ। अच्छा, आप इन्हीं को मानते हैं। आप देख सकते हो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप हैदराबाद से? अच्छा, आप लोग हैदराबाद? हाँ, हम हैदराबाद का भी ग्रुप है। अच्छा, पूरा हैदराबाद का ग्रुप है। हाँ। क्या जानते हो बाबा जी के बारे में, क्यों यहाँ क्यों पहुँचे? बाबा जी की दोनों किडनी खराब है, राधा रानी का नाम है बोल के सुने, बाबा जी का प्रचार बहुत अच्छा है कहते, सुनने आए थे। और क्या जानते हैं बाबा जी के बारे में? बस इतना ही जानते हैं, और जानने के लिए आए हैं। अच्छा, और जानने के लिए यहाँ पहुँचे हो। आपने देखा कि इस तरह बहुत सारे दरबार लगते हैं इस देश में, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे पर्चियां निकालते हैं, भविष्य बताते हैं। हो सकता है आपका अफेयर भी बता दें किसके साथ रहा होगा, आजकल वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या लगता है इनमें? और पर्ची निकाल रहे कि क्या कर रहे, वो थोड़ी बोल रहे आके मेरे को मिलो कि देखो, वो अपना जा रहे, हम अपने सब दुआलों से आ रहे। ये लोगों की आस्था है। हाँ, वो हमारी आस्था है कि हमको बाबा को देखना है। हम जानते हैं कि वो बाबा ऐसा है, सही है। अच्छा, आप जानते हैं, ठीक है। बाकी का नहीं पता हमको। बाकी भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। राधे राधे। बाकी सब भगवान। आप देख सकते हो कि चूंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भीड़ बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कहाँ से पहुंचे आप? दिल्ली से। अच्छा, आप लोग दिल्ली से? क्यों यहाँ क्यों? प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। किस लिए आते हैं वृंदावन जी? भगवान के महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, इससे पहले किसी और महाराज के दरबार में या किसी और के दर्शन करने गए थे? हाँ जी। कहाँ गए थे? वृंदावन पहले भी आ चुके हैं। हाँ जी। नहीं, वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाबा की बात कर रहा हूँ, महाराज जी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप प्रेमानंद जी के दरबार में, इससे पहले किसी और के दरबार में भी गए थे? नहीं, ऐसे नहीं गए, अभी नहीं गए। नहीं। यहाँ क्यों आस्था दिल में क्यों लगा कि यहाँ जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए? देखो, प्रेमानंद जी महाराज वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो आए हुए हैं वृंदावन स्पेशल, इसीलिए रात को आके हम 12 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। क्या मानना है आपका? हमारा ये मानना है कि जी इनके हमने जो विचार सुने हैं, मैं पहली बार ही आया हूँ वृंदावन, तो पहले आया हुआ हूँ, लेकिन इनसे, इनके विचारों से, इनकी रील से जो ये लोगों को अपने विचार बताते हैं, उनसे प्रभावित होकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन का एक सार
हमें समझा सकते कहीं न हैं। कहीं एक सद्मार्ग पे चलने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। बाकी चीज़ें आप देख रहे हो इस समय देश में क्या चल रही है? देश बहुत में सारे दरबार और भी चल रहे हैं। हाँ, तो दरबार उन बाबाओं में और गुरु जी में, महाराज जी में बहुत अंतर हमें नज़र आया। तो इसलिए थोड़ा-सा हम प्रभावित होकर के मैं कहा नहीं ये इनके दर्शन करने चाहिए। कहाँ से आए हैं? इटावा से आए हैं। यहाँ क्यों पहुँचे हैं? जी, महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचे। क्या सुना था महाराज जी के बारे में? महाराज जी ने इस देश में हो रहे पाखंड की जड़ें हिला दी है। महाराज जी जितना बोलते हैं सात्विक को सुंदर बोलते हैं और पाखंडवाद के सख्त खिलाफ। आपने पाखंड की बात करी, कहाँ पाखंडवाद कहाँ चल रहा है? कई सारे बाबा हैं जिनके यहाँ दरबार चलता है, पर्चियां कटती हैं रुपयों से। आपका सारा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं हर जगह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कई तरह के लोगों को बता रहा हूँ जहाँ पे पर्चियां कटती हैं रुपयों से, लोग जाते हैं, भ्रमित होते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पे भ्रमित किया जाता है। बाबा जी ने कई तरीके के पाखंडों को जड़ से हिला दिया, उनकी जड़ें हिल गई। क्या मानना है? जीवन का सार बताते हैं वो। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन की राह क्या है, वो ओनली सत्य बात आपको बताते हैं और दूसरी चीज आपको बताते ही नहीं है। आप बेटा ये करो नहीं, ओनली आपके जीवन